तक आप अनुशासन बनाकर बैठे हो, बहुत बड़ी बात है। एक बार खुद के लिए तालियां बजाओ। वाकई में आप सफलता के लायक हो। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक सत्य कहानी है बिल्कुल। एक टीचर थे, देखो बच्चों आप बात कर रहे हो, अरे पूछो ना, मैं वापस बीच में क्या। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो ही देखो, इतनी मेहनत करके आप यहाँ पे आए हो, ये अंधेरी रात, और यहाँ पर बैठे हो। यदि आप सुन नहीं रहे हो तो यहाँ क्यों बैठे हो? बैठने का मतलब ही नहीं है, सही है ना? और ये स्टोरी उससे संबंधित है। एक गुरु जी ने ये सोचा कि मेरी क्लास के अंदर 50 विद्यार्थी है, इसमें से कितने विद्यार्थी सफल होंगे, ये उनको देखना था। इसके लिए वो एक प्रयोग करना चाहते थे कि मेरी विद्यालय में जिस कक्षा के क्लास टीचर थे, उस क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी सक्सेस होते, उनको देखना था। 50 विद्यार्थी थे। उन्होंने क्या किया, यूरोप की एक स्टोरी है, मैंने किसी बुक में पढ़ी थी। मार्स मेलो नाम की टॉफी लेकर आए 50। अपने यहाँ डेयरी मिल्क समझ लो, वहां पे वो फेमस थी। अपने यहाँ डेयरी मिल्क समझ लो। मार्स मेलो टॉफी लेकर आए और 50 ही विद्यार्थियों को एक एक टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, एक एक चॉकलेट सबको दे दी। और उन्हें बोला कि इसको खाना नहीं है, 15 मिनट बाद मैं वापस आऊंगा, तब तक इनको हाथ भी नहीं लगाना, बोला आपके सामने पड़ी रहने दो, इसको खाना नहीं है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को एक एक चॉकलेट दे दी, देकर और वापस चले गए। वो ये देखना चाहते थे कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके अंदर धैर्य है। आप यहाँ पे बैठे हो और कार्यक्रम आपके लिए रखा गया है, ठीक है, किसी को प्यास लग रही है, किसी को पेशाब के लिए जाना, कोई बातें कर रहा है ना, सब अलग अलग। और मैं देख रहा था कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रत्येक कार्यक्रम को ध्यान से सुन रहे हैं। वो यही देखना चाहते थे कि इस कक्षा के अंदर जो 50 विद्यार्थी है, इसमें से कितने विद्यार्थियों के अंदर धैर्य है, पेशेंस है, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो गुरु जी की आज्ञा मानते हैं। यानी उन्होंने कह दिया कि कार्यक्रम है, यहाँ पे बैठना है, सुनना है, तो फिर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। वो 15 मिनट बाद में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ 7 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके सामने चॉकलेट रखी थी और उन्होंने टच नहीं की। ये रियल स्टोरी है, सिर्फ 7 विद्यार्थी ही ऐसे थे। 43 विद्यार्थी, 43 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने चॉकलेट खा ली। तो कैमरा लगा हुआ था, वापस आकर उन्होंने कैमरे में देखा तो किसी ने मिलते ही खा ली कि सामने चॉकलेट पड़ी है, इतना इंतजार क्यों किया जाए। किसी ने 5 मिनट में खा ली, किसी ने 15 मिनट में खा ली। और 7 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने नहीं खाई। उनके नाम उन्होंने डायरी के अंदर नोट कर लिए कि ये 5वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आज से 25 साल बाद में जाकर क्या बनेंगे, ये उनको देखना था। उन्होंने अपने डायरी में नोट कर लिया और लगभग 15-20 साल बाद में उन्होंने डायरी को वापस खोला तो उन्होंने देखा, देखता हूं कि वो लड़के अब क्या करें, लड़के और लड़कियां कर क्या रहे हैं, जिन 7 विद्यार्थी और वो 43 कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वो 7 विद्यार्थी जिन्होंने धैर्य रखा और जिन्होंने ये सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि चॉकलेट नहीं खानी है, इसका मतलब नहीं खानी है, उन्होंने नहीं खाई। उनका समर्पण, डेडिकेशन, जुनून उन्होंने देखा कि वो 7 विद्यार्थी आज अमीर है और बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे, कोई कलेक्टर मिला, कोई IPS मिला, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिला, क्योंकि वो गुण उनमें पहले से था। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, उनके अंदर ये गुण पहले से ही था। अब आप इतने विद्यार्थी बैठे हो, आप जैसे कई प्लेसमेंट करेंगे, आगे जाकर कंपनी काम करेंगे, किसी गूगल में करेंगे, इंडिया की कोई अच्छी कंपनी विप्रो में करेंगे, बढ़िया बढ़िया कंपनियों में करेंगे। किसी को मिलेगा 10 करोड़ का पैकेज, किसी को मिलेगा 5 लाख का पैकेज। क्यों? आप एक जैसे हो, आपकी आंखें, नाक, कान, आपके पैर सब एक जैसे हैं। तो फिर ऐसा क्या फर्क है, एक को 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है और आपको 5 लाख का पैकेज मिल रहा है। ये फर्क है आपकी सोच का। तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है। गुरु जी भी बार बार ये चीज कह रहे थे, अनुशासन। देखो पतंग ऊंचा उड़ता हुआ कितना अच्छा लगता है ना? पतंग देखा आपने? मकर संक्रांति को उड़ाते हैं, ऊपर खूबसूरत कितना लगता है उड़ता हुआ। क्यों लगता है? क्योंकि उसके पीछे डोरी बांधी हुई होती है। और अपने को देखने में ये लगता है कि इस डोरी को यदि तोड़ दे तो पता नहीं पतंग कितना अच्छा उड़ेगा, कितना ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो पतंग की डोरी जो होती है उसे खींचते हैं और बाकी छोड़ते हैं। उसी तरीके से हमारे अभिभावक और टीचर हमारे लिए काम करते हैं। कभी हम गलती करते हैं तो वो डांटते हैं, पीटते हैं, ताकि आप दोबारा गलती नहीं करो। ये जरूरी है।
इसलिए कहा जाता है कि अनुशासन विद्यार्थी का पहला गुण है, आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए। आज मैं काफी विद्यार्थियों को देख रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब देखो आप कितना ध्यान से सुन रहे हो, ये सफलता तय करेगा। वो 7 लोग, और फिर आप पूरी बात बताता हूँ कि 50 में से 7 तो ऐसे थे तो बहुत बड़े ऑफिसर या बहुत अच्छी जगह पे थे। उसमें से जो 43 विद्यार्थी थे पीछे बचे हुए, वो कोई न कोई या तो मजदूरी कर रहे थे या फिर किसी न किसी जगह पे उतने अच्छे नहीं थे जितने होने चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि वास्तव में जिनके अंदर धैर्य है उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक दूसरी छोटी सी कहानी और है। मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरे पापा भी टीचर है, तो उनके साथ थोड़ा स्कूल में पोस्टिंग थी। तभी वह एक महावत हाथी लेकर आया था कोई कर्तव्य दिखाने के लिए। हम भी सब वहां देखने के लिए गए और कर्तव्य दिखाने के बाद में उन्होंने हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध दिया एक पेड़ के। ध्यान से सुनना, बहुत काफी काम की बात है। मैं भी 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि वो हाथी जो शेर को हरा सकता है, वो हाथी जो अपनी इतनी उसके अंदर ताकत है कि वो पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी पतली रस्सी से क्यों बंधा हुआ है। उस समय वो बात मेरे ध्यान में रही और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ और मैंने किताब पढ़ी यू कैन जीत आपकी, उसके अंदर ये स्टोरी संयोग से आ गई। तो मुझे 5वीं कक्षा की वो मेरी घटना याद आ गई। उसमें लिखा हुआ था कि छोटा हाथी जब छोटा बच्चा होता है ना, तब उसको एक बड़ी जंजीर से बांधा जाता है, बहुत बड़ी जंजीर, लोहे की मजबूत जंजीर से बांधा जाता है। वो खूब प्रयास करता है उसको तोड़ने का, लेकिन वो टूटती नहीं है क्योंकि जंजीर मजबूत है, वो बहुत कमजोर है। खूब प्रयास करता है लेकिन टूटती नहीं है, खूब प्रयास करता है टूटती नहीं है। फिर उसके दिमाग के अंदर बात कह जाती है कि मैं ये जंजीर नहीं तोड़ सकता, तो मेरे बस की बात नहीं है। जिस दिन उसके दिमाग में ये बात कह जाती है कि जंजीर नहीं टूटेगी, उस दिन से महावत उसकी जंजीर को खोल देता है और उसकी जगह पतली रस्सी से उसको बांध देता है। पतली रस्सी से, तो उसके दिमाग में बैठ गया। ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमारे मम्मी पापा, हमारे आसपास का वातावरण, आसपास के लोग ये कहते हैं अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसे कहते रहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे आसपास वातावरण ऐसा ही है। हमेशा अपने आप को कमजोर नहीं समझना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अब देखो हाथी की स्थिति, इतना बड़ा हो गया लेकिन बड़ी जंजीर से बांधा हुआ है, वो उसको तो पतली रस्सी से बांधा हुआ है, उसको तोड़ नहीं सकता, दूसरे दिमाग में बैठ गया। इसलिए अपने आप को कमजोर कभी मत समझे। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बस आपके दिमाग के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे 12वीं करने में 3 साल लगे। मैं 12वीं में 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार मैंने 12वीं पास की। फिर भी मैं आपके सामने स्कूल लेक्चर को बैठा हूँ, क्योंकि वो समय ऐसा था कि मैं थोड़ा सा भटक गया। ऐसी स्थिति थी मेरे पास। अच्छे दोस्त मैं आपकी बात बता रहा हूँ ना, मेरे को हर समय क्लास में सबसे लास्ट बैठता था। टीचर कहते थे ये कभी पास नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरे दिमाग में बैठ गई मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर ही रहा। और फिर एक गुरुजी मुझे मिले और वो भी कितने साल के, 98 साल के। उनके पास मैं पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए जा रहा था। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि बेटा 5 साल बढ़िया मेहनत कर ले, अगले 50 साल मौज करेगा। कितने? 5 साल। मैं 12वीं में पढ़ रहा था कि 5 साल बढ़िया पढ़ ले और 50 साल मौज करेगा। 5 साल मौज कर ले, 50 साल दुखी रहेगा। मेरी दिमाग में बात घुस गई, गहरा का होता बात तो सही है, सिर्फ 5 साल की मेहनत करनी है और 50 साल मौज करूंगा, अच्छी गाड़ी में घूमूंगा, बंगला होगा, बहुत सारी सुविधाएं होगी। और 5 साल मैंने मोबाइल ले लिए, टीवी देख ली, फालतू में इधर मैं घूमने लग गया, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, तो अगले 50 साल मजदूरी करके निकालनी पड़ेगी। मेरे भैया आपने तो 5 साल दुखी होना। उस दिन तय कर लिया 12th में 2 बार फेल होने के बाद में कि आज के बाद कुछ करके दिखाएंगे। तो अगले 5 साल तक इतनी मेहनत की कि मैं 24 साल की उम्र में सीधा स्कूल लेकर। तो जीवन बचाने को समय नहीं लगता है। और बताऊं, हॉस्टल का 3 विद्यार्थी रहते थे। सबसे बड़े जो मोन्टू नाम था उसका, उसके 84% पढ़े, सेकंड वाले के 76 पढ़े और मैं फेल हुआ। और जिंदगी ने फिर वो जो होशियार लगे, कभी कभी क्या हमें गलत फहमी हो जाती है, हम होशियार है, हम होशियार है, हम होशियार है। तो उनको ये रहा और वो उतने पढ़े नहीं। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे पढ़ना है। मैंने पढ़ाई की, आज मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ, एक सेकंड ग्रेड है, दूसरा थर्ड ग्रेड है।
अब आप देख सकते हो इंजन कभी भी बदल सकता है, कभी भी आप घबराए नहीं। यदि आप आज कमजोर हो तो उन कमजोरियों को पहचान कर बाहर निकालने की कोशिश करें तो आप एकदम सफलता अवश्य मिलेगी। अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि असफलता से घबराना नहीं है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना जैसे कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनसी परिवार का कि आपने बुलाया और सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया और इतने सारे विद्यार्थियों को से रूबरू होने का भी मौका मिला। और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और आशा ही पूरी उम्मीद है कि आप सभी के सभी विद्यार्थी सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल में होंगे और ये पूरी टीम आपकी बहुत मेहनत कर रही है, ये भी साधुवाद की है। और एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई, धन्यवाद।